इस वीडियो में देखेंगे जानेंगे ओरिएंट कंपनी का एरोस्लिम फ़ैन के इंस्टॉलेशन प्रॉपर तरह से कैसे करते हैं, यानी ओरिएंट कंपनी का जो एरोस्लिम फ़ैन है उसको किस तरह से लगाते हैं। प्रॉपर तरह से हर स्टेप को आपको स्टेप बाय स्टेप बतलाया जाएगा। इसके कनेक्शन कैसे करते हैं और किस तरह से लगाते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक गौर से देखिए, सुनिए, समझिए। उसके बाद आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो जैसे कि ये फ़ैन का बॉक्स है हमारा, इसके अंदर टोटल सेट है हमारा फ़ैन का और ये ओरिएंट कंपनी का है और इसका मॉडल नेम एरोस्लिम है। एक चीज़ और हम आपको बतलाना चाहेंगे, अभी जो न्यू लॉट आया है यानी न्यू फ़ैन का बॉक्स आया है इस मॉडल का और इस कंपनी का, उसके ऊपर आपको एक लेबल मिलेगा स्टिकर जिस पे लिखा हुआ है फ्री इंस्टॉलेशन। इसका मतलब ये है कि ओरिएंट कंपनी के कस्टमर केयर को आप कॉल करते हैं और बतलाते हैं न्यू फ़ैन हम परचेज किए हुए हैं और इसके ऊपर फ्री इंस्टॉलेशन का लेबल लगा हुआ है, तो ओरिएंट कंपनी की तरफ से आपके यहाँ एक टेक्नीशियन आएगा, फ्री में इंस्टॉलेशन करके जाएगा, किसी भी तरह का आपका चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन ये ऑफ़र बंद हो जाए ये कोई गारंटी नहीं रहता है, होता है न्यू में कंपनी देता है बाद में बंद कर देता है या कुछ भी हो सकता है। अगर कहीं पे आपको लगाना पड़े तो किस तरह से लगाएंगे, किस तरह से इंस्टॉलेशन करेंगे, आज की वीडियो में यही हम आपको बतलाएंगे। सबसे पहले बॉक्स को हम अनबॉक्स करेंगे यानी खोलेंगे। हम यहाँ पे बेल्ट को निकाल रहे हैं, आप चाहें तो कटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैनुअल पेपर, वारंटी पेपर मिलता है कि किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है, इसे पढ़ के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको एक मैनुअल पेपर मिलेगा इंस्टॉलेशन का। आप चाहें तो इस पेपर को पढ़ने के बाद भी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो ऐसा होता नहीं है क्योंकि पढ़ने के लिए हर किसी को हर बात नहीं समझ में आता है। जैसे कि ये हमारा फ़ैन का सेट है, सबसे पहले हम रिमोट लेंगे और इससे हमारा फ़ैन कंट्रोल होगा, जैसे अब ऑफ़ होगा, ऑन होगा, स्पीड भी अप डाउन होगा, लाइट भी कंट्रोल होगा। ये हमारा डाउन रॉड है प्लस कनोपी के अंदर ही पीसीबी दिया गया है। जो ये वायर निकला है ये मोटर से कनेक्ट होगा। उसके बाद जो फ़ैन का हुक होता है ये झब्बू सेट है जो रॉड को कसने के लिए रहता है और ये है हमारा मोटर जो इसके अंदर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको साइड में रखेंगे और यहाँ पे फ़ैन का ब्लेड लेंगे। जैसे इसके अंदर हमारा ब्लेड है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ़ैन का ब्लेड निकालेंगे। तो यहाँ पे ये वाइट कलर का फ़ैन है तो वाइट कलर का ही ब्लेड निकलेगा। और भी कलर बनाता है ये फ़ैन, जैसे इसका कसने के लिए देखिए स्क्रू का जो जगह दिया गया है कुछ इस तरह से। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम निकालेंगे, सेफ्टी पिन रॉड जो दिया गया है इसके अंदर, इसको निकालेंगे, मोटर को बाहर करेंगे। देखिए ये मोटर है हमारा और ये देखिए फ्री है, बिल्कुल चेक कर दिया जाता है। कभी कभी क्या होता है न्यू में ही थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता है कंपनी की तरफ से, जैसे बैक साइड लाइट हो गया। सबसे पहले नीचे क्या करेंगे, एक पॉली बैग रखेंगे इस फ़ैन को रखने के लिए ताकि स्क्रैच नहीं आए। तो इस तरह से रखने के बाद क्या करेंगे, अब इसके अंदर जो स्क्रू है ब्लेड कसने के लिए, ये स्क्रू है, इसको हमें खोलना होगा और फ़ैन का ब्लेड लगाने के बाद हमें कसना होगा। जैसे ये हमारा फ़ैन का ब्लेड इस तरह से लगेगा। सबसे पहले यहाँ पे टूल्स क्या क्या लगेगा ये आपको समझना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्रू ड्राइवर लेंगे, प्लायर लेंगे और यहाँ पे पाना ज़रूर यूज करेंगे प्रॉपर तरह से नट बोल्ट को कसने के लिए। उसके बाद वायर स्टिपर है, टेप हो, जहाँ पे हम वायर को जोड़ेंगे वहाँ पे टेप लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले ये होल को जो स्क्रू है उसके सामने लाएँगे और स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू को खोलेंगे। स्क्रू 2 है इसके अंदर, दोनों को खोल लेंगे ताकि हम ब्लेड कस सके। जैसे कि ये स्क्रू है और इस तरह से हमारा खुल जाएगा, जैसे ये देखिए ये खुल जाएगा। 2 स्क्रू है और 3 ब्लेड है हमारा। तो जैसे कि स्क्रू खोलेंगे उसके बाद क्या करेंगे, ब्लेड को रखेंगे इसके ऊपर इस तरह से, देखिए ये हो गया। और उसके बाद फिर स्क्रू डालेंगे और स्क्रू डाल करके कस लेंगे। जिस तरह से और फ़ैन रहता है उसी तरह से सेम है। थोड़ा सा यहाँ पे ये डिज़ाइन बदल गया है, लुक बदल गया है, थोड़ा सा तरीका बदल गया है, लेकिन स्क्रू आपको कसना है और फुल टाइट कसना होगा, थोड़ा सा भी लूज नहीं, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। और इसी तरह से हम दूसरा वाला जो ब्लेड है उसको भी कस लेते हैं और इसी तरह से क्या करेंगे, तीसरा वाला ब्लेड भी कस लेंगे। तो यहाँ पे तीनों ब्लेड को प्रॉपर तरह से आपको फुल टाइट फुल स्क्रू को कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे डाउन रॉड लेंगे जिसमें कनोपी है हमारा, इसके अंदर पीसीबी है और इसके अंदर से नीचे जो वायर निकला हुआ है ये कनेक्ट होगा मोटर से और ऊपर से जो वायर है ये मेन लाइन इनपुट होगा। अब यहाँ पे रॉड इसके अंदर से सबसे पहले निकालेंगे और इसको हम रखेंगे इस साइड। अब यहाँ पे रॉड लेते हैं, इसके अंदर बस क्या है थोड़ा एडजस्ट करने के लिए दिया गया है। जैसे इसके अंदर सेफ्टी पिन जो है जिसे चीरा पिन कहा जाता है उससे खोलेंगे। उसके बाद इसका जो नट है इसको भी खोल लेते हैं, थोड़ा टाइट है।
तो इस तरह से खोल लेंगे और इसके अंदर आप लगभग आप मान के चलिए 3 से 4 इंच एडजस्ट कर सकते हैं अप डाउन। अपने ज़रूरत के हिसाब से साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं, अपने जिस पे चाहें उस पे लगा करके स्क्रू को कस लीजिए। उसके बाद इसके अंदर 2 पीसीबी दिया गया है जो कनॉपी टाइप का है, जैसे कि आप देखिए एक ये है जो ऊपर से लगाएंगे। उसके बाद जो रॉड हम लगाएंगे वो लूज नहीं हो, यानी हिले नहीं, इसलिए ये दिया गया। उसके बाद एक नीचे लगाने के लिए दिया गया है ताकि ये भी टाइट रहे। और हमेशा ध्यान में रखिएगा जो कट है वो स्क्रू के सामने होना चाहिए, क्योंकि स्क्रू कसना रहता है नीचे, इसलिए सामने लगा करके ही आपको कसना है। अब यहाँ पे सबसे लंबा जो हो सकता है उस पर हम कस रहे हैं, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, इसलिए क्योंकि हमें फॉल सीलिंग में लगाना है और मुझे लंबा चाहिए। अगर जनरल जगह पे लगाना होता तो बहुत इजी लग जाता, लेकिन हमें यहाँ पे फ़ैन को पहले टोटल तरह से इस यहाँ पे कस लेंगे, उसके बाद ही हम ऊपर लगाएंगे। अगर जनरल जगह रहता तो सबसे पहले हम डाउन रॉड को लगाते हैं, कनॉपी लगाते हैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले फ़ैन को ही पूरा नीचे कस लेंगे, क्योंकि हमें फॉल सीलिंग में लगाना है। तो यहाँ पे इस तरह से हम रॉड को सबसे पहले डालेंगे। इसमें 2 तरह का कनॉपी है, जैसे ये कि ये कनॉपी है, और इसको इतना पे हम स्क्रू को कस लेंगे। अगर यही चीज़ हमें फॉल सीलिंग में नहीं लगाना होता तो सबसे पहले रॉड कसते हैं, उसके बाद कनॉपी लगाते हैं। जिस तरह से जनरल फ़ैन होता है, जितना ज़रूरत होता है एडजस्ट हम लोग अप डाउन कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, ये वायर जो है, जो कनेक्टर है, उसके बाद इसके अंदर इस तरह से डालेंगे और ये जाके हमारा नीचे इस तरह से निकल जाएगा। उसके बाद क्या करना होगा, अब हमें इस वायर को तो इसके अंदर कनेक्शन करना होगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे इसको डालना होगा ताकि हमारा रॉड लूज नहीं हो और प्रॉपर तरह से टाइट हो जाए। लूज रहेगा तो फिर वो धीरे धीरे हिलते हिलते कट करने लगता है, कट करके वो फिर कट जाता है, तो वो एक तरह का रिक्स हो जाता है। तो ज़रूरी है कि टाइट रहे। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा नट बोल्ट दिया गया है, जो स्क्रू है, उसको डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे कसना होगा। तो प्रॉपर तरह से इसके अंदर हम डालेंगे और उसके बाद इधर से ये जो वाशर दिया गया है इसको डालेंगे और यहाँ पे नट को टाइट करेंगे। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, कभी भी नट को लूज नहीं करना है। मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि लूज रहेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। प्लायर से टाइट कीजिए। यहाँ पे थोड़ा जगह कम रहता है, पाना से भी टाइट आपको करना है, थोड़ा घुमा घुमा के करना है, लेकिन फुल टाइट करना है, थोड़ा सा भी लूज नहीं हो। उसके बाद इसके अंदर चीरा पिन हम लोग लगाएंगे, जिसे सेफ्टी पिन भी कहा जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे वायर जो है वो कनेक्टर से कनेक्ट करेंगे। कलर बाई कलर आप देख लीजिए और उसके बाद मेल फीमेल को इस तरह से लगा दीजिए और आमने सामने कलर मैच कर जाएगा इस तरह से। और कलर जो कलर आप लगा रहे हैं दूसरा वाला वही कलर होना चाहिए सेम, जैसे यहाँ पे आप देखिए इस तरह से मैच कर जाना चाहिए। और इस तरह से हम यहाँ पे कनेक्टर लगा देंगे जो मेल फीमेल का है। इस तरह से वायर का कनेक्शन करने के बाद जो कनेक्टर का वायर है उसको अंदर डालेंगे। अब इस तरह से हमारा फ़ैन का पूरा सेट हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ जो ऊपर हमारा फ़ैन बॉक्स होता है, जो हुक होता है, उसके अंदर हमें झब्बू सेट से इसको कनेक्ट कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लेकर के चलेंगे ऊपर और हमें फॉल सीलिंग में लगाना। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए, फॉल सीलिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा कटिंग भी करना पड़े, तो कटिंग करके आप लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ पे फॉल सीलिंग नहीं होता है वहाँ पे बहुत ईजी होता है। सबसे पहले आपको फ़ैन जब्बू लगाना होगा, रॉड लगाना होगा, उसके बाद ऊपर वाला कनॉपी आप लगा दीजिए एडजस्ट करके, उसके बाद नीचे से आप दूसरा वाला कनॉपी लगाइए, उसके बाद फ़ैन को कस लीजिए, ईजिली हो जाता है। लेकिन अगर आप फॉल सीलिंग में लगा रहे हैं तो इस तरह से कटिंग करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपको कहीं पे इस तरह से कटिंग करना पड़ रहा है तो कटिंग करके लगा दीजिए। लगाने के बाद इसके अंदर लाइन दे करके, करंट दे करके एक बार चेक कर लीजिए कि सही तरह से फ़ैन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। होता क्या है कि किसी कारण, जैसे कि कनेक्शन के कारण या फ़ैन ही न्यू में ख़राब निकल जाए, ऐसा होता नहीं है, लेकिन किसी कारण ये बाई चांस ऐसा प्रॉब्लम हो जाए तो फिर आपको फिनिशिंग होने के बाद दिक्कत हो सकता है। इसलिए लाइन दे करके चेक कर लीजिए कि सही तरह से चल रहा है, उसके बाद इसको फिनिशिंग होने दीजिए, यानी पेंट वगैरह हो जाने दीजिए। लेकिन ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर फॉल सीलिंग में लगाते हैं तो जिस समय फ़ैन को निकालना होगा सीलिंग को तोड़ना भी पड़ेगा। लेकिन पार्टी का कहना रहता है कोई दिक्कत नहीं है, चलो लगा दो तो लगा देते हैं। लेकिन ये फ़ैन फॉल सीलिंग के लिए कहा जाए रियल में तो ये नहीं है, नहीं तो हाइट ज़्यादा चाहिए, फिर डाउन पार्टी को लेना पड़ेगा तब जाके ये लगेगा। तो कुछ इस तरह के प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप फॉल सीलिंग में लगाना चाहते हैं लगाइए। स्मार्ट फ़ैन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन के थ्रू भी ये आपका काम करेगा। जैसे कि ये फिनिशिंग होने के बाद कुछ इस तरह का आपका लुक दिख रहा है, बहुत अच्छा है। फॉल सीलिंग में लगाए हुए हैं हम और ये प्रॉपर तरह से काम कर रहा है। तो इस तरह से आप फ़ैन लगा सकते हैं। ओरिएंट का एरोस्लिम जो मॉडल नेम है, क्योंकि जो लोग प्रीमियम फ़ैन लगाना चाहते हैं ज़्यादातर आपको यही देखने के लिए मिल रहा है कि यही फ़ैन लग रहा है, क्योंकि ये फ़ैन स्मार्ट फ़ैन है। मोबाइल ऐप से भी कंट्रोल हो रहा है, रिमोट से भी कंट्रोल हो रहा है। जनरली
अगर आप ये जानना चाहते हैं इसके अंदर और क्या क्या फ़ीचर है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिए, आप जाइए चेक कर लीजिए क्या क्या इसके अंदर फैसिलिटी और दिया गया है। अगर आपको सही लगता है और ज़रूरत है तो आप ख़रीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।